एक समय की बात है। किसी गांव में एक अमीर सेठ रहता था। उसके घर के सामने हर दिन एक भिखारी दरवाजे में आकर भिख मांगता था। उसे देखकर सेठ फिर जाया करता, कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी गुस्से में उसे भिखारी को धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में वो उस भिखारी को पत्थर मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ एक प्रार्थना की, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और मन का शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई मारता, कोई अपमानित करता तो कई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसे व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए केवल एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी आपने घर जाने लगा। वो आपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। आपने पति को आपस आता देखकर वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने आपने पति के भीख वाले कटरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी वासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला और आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चैट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी ने फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूर से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया, और उसे भी बुरा हम उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। उसके पत्नी की आंखों में आंसू आई। हाँ, उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा कर किया। हम उसका अपमान करते थे। हम उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसके मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा पिता भी। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया और एक बार उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी, और वो दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारी किए की साझा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुआ भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे किसी को भी हमारे दुआ की सामना करे। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। किसी अनजाने में हुए पाप को ऐसी सजा किसी को भी मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर चुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए।
अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए गया सेठ के घर के पास गया। सेठ ने पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी जो सीख लेने के लायक है वो बड़े ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या भला करे, भगवान उसे कर्म के हिसाब से उसको फल देता है।